नमस्कार। जून का महीना बेहद खास रहने वाला है। इस महीने में क्योंकि बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं, यूं तो हर साल ही वो अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, कोई नई घटना तो नहीं है, लेकिन इस वर्ष इसलिए बेहद खास है कि वो अपनी उच्च की राशि कर्क में जाने वाले हैं, जहां पे गुरु को उच्चता प्राप्त होती है। जैसे कि हम गुरु तो बोलते ही है बृहस्पति देव, इसके अलावा उन्हें हम जीव कारक भी बोलते हैं। और हमारा जीवन किससे चलता है? जल से चलता है। तो बस उसी जल तत्व की राशि चंद्रमा माता की राशि में गुरु उच्चता को प्राप्त करते हैं। और अगर राशि चक्र को देखें तो चतुर्थ भाव माता का, जल का, मीन्स हमारे जीवन का या हमारे भौतिक सुख, जो पारिवारिक सुखों से जुड़े होते हैं, वहां का भाव है। तो अभी इस साल सभी 12 राशि वाले लोगों को जब भी गुरु उच्चता को प्राप्त करते हैं तो वो सभी को कुछ न कुछ देते ही हैं। ऐसे भी गुरु इतने सात्विक ग्रह हैं कि उनका गोचर चाहे किस भाव में हो, वो आपको कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं देते हैं, अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। आपके जीवन में कुछ न कुछ तो शुभता जरूर ऐड करते ही हैं। और अभी तो जब वो उच्चता को प्राप्त होंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा उनके कई सारे योग आप पूरे ही साल बनते हुए देखेंगे, जिनमें हंस योग होगा, पंच महाभूत योग होगा, ऐसे ही छोटे छोटे कई योग जो मैं आपसे मंथली जो राशिफल शेयर करते हैं उसमें भी करने वाली हूँ। हाँ, ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर ही आधारित है। चंद्र राशि को देखना तो आसान ही होता है। जन्म कुंडली निकाल लीजिए, वहां पर देखिए कि अगर आपके चंद्रमा के आगे 3 नंबर लिखा है, इट मीन्स मिथुन राशि। और ये वीडियो मिथुन राशि के लिए ही है, क्योंकि मैं प्रत्येक राशि के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। क्योंकि गुरु के पास 3 दृष्टियां भी है, प्लस 2 भाव भी है, तो वो 5 जगह का रिजल्ट एक साथ एक व्यक्ति को देने वाले हैं। तो अगर सपोज किसी का खराब भी है तो कहीं ना कहीं 1-2 जगह तो बहुत अच्छी भी होगी, तो उससे संतुलन आ जाएगा। तो डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत कभी भी कोई भी राशि वाले लोगों को नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये जो शनि के जो कठोर प्रभाव है उनमें भी अभी बहुत हद तक कमी लाने वाले हैं। तो 2 जून 2026 को ही सवेरे 6:30 पर बृहस्पति देव मिथुन राशि को छोड़कर आगे की राशि कर्क में गोचर करेंगे और वहीं ये अपनी उच्चता को भी प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इनके रिजल्ट बहुत अद्भुत आप सभी लोगों को मिलने वाले हैं। बीच में जब वो अतिचारी होंगे तब मैं आपसे अलग से वीडियो शेयर करूंगी। तब बात करेंगे मिथुन राशि की, क्योंकि अभी टिल 2 जून तक तो मिथुन राशि में ही बृहस्पति देव लास्ट 1 साल से चल रहा है। तो अब उनके राशि चक्र में अगर हम देखें तो दूसरे भाव में अब बृहस्पति देव आ जाएंगे। दूसरा भाव क्या है? धन का भाव, परिवार का भाव, वाणी का भाव। तो उनके लिए तो अभी भी बहुत अच्छी ही स्थितियां हैं मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए। तो अभी उन लोगों के लिए क्या होगा? जब भी द्वितीय भाव से बृहस्पति देव का गोचर होता है तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो लोग भी शादी करना चाहते हैं उनकी शादी हो जाती है। अगर कुछ भी आपके रिश्ते चल रहे हैं, बातें बन के बिगड़ रही है या कोई एक अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो अब वो समय आ गया है कि आपकी कहीं ना कहीं बात फिक्स होगी, शादी का योग बनेगा, बच्चे का जन्म हो सकता है। मीन्स कहीं ना कहीं परिवार में वृद्धि का संकेत देते हैं, क्योंकि हमेशा बृहस्पति देव फैलाव करते हैं, क्योंकि वो फैलाव के ही कारक है। तो यहाँ पर ये पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा आप सब लोगों के लिए समय होगा। इसके साथ ही अगर परिवार में पहले हार्मोनी नहीं थी, अच्छा माहौल नहीं था, तो अब आप देखेंगे कि बृहस्पति देव की ही वजह से बहुत अच्छा आपके पारिवारिक जीवन हो जाने वाला है। साथ ही वाणी भी आपकी गुरु के समान होने वाली, मीन्स ज्ञान देने वाली, गंभीर, जहां पे आप किसी भी चीज में रिएक्ट नहीं करने वाले हो, आप शांति से बातें सुनोगे भी, सलाह भी दोगे, तो इससे भी आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। वहीं पे इसी भाव से हम धन को भी देखते हैं। तो गुरु तो धन के भी कारक है, भाग्य के भी कारक है, तो क्या होगा? धन में वृद्धि तो होने ही वाली है। और द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं? फंड को देखते हैं। ऐसे माना ही जाता है कि बृहस्पति देव जिस भाव में, विशेषकर धन से संबंधित भाव में होते हैं, तो थोड़ी पैसे की कमी फील करवाते हैं, मीन्स लिक्विडिटी की कमी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी अगेन
ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि जो भी प्रेडिक्शन होते होंगे पहले, लेकिन अभी क्योंकि वो कर्क राशि में उच्च के गुरु बनकर आए हैं आपके द्वितीय भाव में, तो वो आपको धन की कमी नहीं होने देंगे, उल्टे आपके धन में वृद्धि ही करने वाले हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आप सब लोगों के लिए रहेगा। वहीं पे बृहस्पति आपके सप्तम और दशम के लॉर्ड बने हुए हैं, तो सप्तम के लॉर्ड बनने से क्या होगा, वैवाहिक जीवन में अगर कुछ भी समस्या है तो वो अब बहुत सॉल्व हो जाएगी। मीन्स घर में बहुत ही हार्मोनी का वातावरण रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम परिवार के भाव में देख रहे हैं। तो अगर परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो स्पाउस के भी जो रिलेशंस हैं वो भी आपके बहुत बेटर होंगे। अगर कोई भी कानूनी मुद्दा या कोई बहुत मनमुटाव या अनबन, लड़ाई झगड़ा जैसा आप पति पत्नी के बीच में चल रहा है तो वो सॉर्ट आउट होने वाला है। बहुत अच्छा समय है, इसको जरूर यूज करिए। इसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अभी पार्टनर्स के साथ भी आपकी अच्छी रेपो रहेगी। मीन्स आपका काम वहां पर भी अच्छा चलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके दशम भाव के भी लॉर्ड हैं। इट मीन्स वर्क प्लेस पर भी आपको सम्मान मिलेगा। हो सकता है कि प्रमोशन मिल जाए, हाइक होगी आपकी, कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर मिलेगा जहां पर आप चाहते थे, तो वहां पर भी बहुत अच्छी स्थितियां आप लोगों के लिए है। ट्रांसफर इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पर शनिदेव भी स्थित है, तो और शनिदेव अभी रेवती नक्षत्र में है, तो रेवती नक्षत्र भी एक परिवर्तन का नक्षत्र है, वो बुध का नक्षत्र है। तो इट मीन्स आपकी वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो वर्क प्लेस पे आप वाणी के जरिए ही, मीन्स अपने कम्युनिकेशन के जरिए ही बहुत सारे कामों को कर लेंगे। साथ ही सीनियर्स की आपको सपोर्ट मिलेगी। और अगर आप सपोज आपकी ट्रांसफर होती है प्रमोशन के साथ, तो आपको ऐसी जगह पे मिल सकती है जो कोई पानी की जगह के आसपास हो या कोई नेचुरल प्लेस के आसपास हो। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है पूरा ही साल। तो इस पूरे ही साल में आप देखेंगे कि जीवन में केवल और केवल बढ़त की और आप अग्रसर होंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप देखेंगे कि उस बिजनेस में एक्सपेंशन ही होगा, क्योंकि बृहस्पति देव तो फैलाव के ही कारक है। फैलाव वो अवश्य ही करवाने वाले हैं। प्लस यहाँ पर रेवती नक्षत्र के लॉर्ड बुध की बुद्धि भी तो वर्क करेगी, तो इसलिए डबल फायदा आप सब लोगों को हो सकता है। तो इस समय को जरूर उपयोग करिए, और जो भी आपके बिजनेस के एक्सपेंशन के प्लान है या आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा नए तरीके से करिए, लोगों की सलाह लीजिए और अपने काम को फैलाइए। वहीं पे बृहस्पति देव की अगर दृष्टियों की बात करें तो एक दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पे। तो छठा भाव क्या है, रोग ऋण शत्रु का भाव। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, जो भी रोग चले आ रहे हैं पुराने, और विशेषकर अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, ओबेसिटी से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है कोई भी, तो वो अब आपके सॉर्ट आउट होंगे। मीन्स आपको रोगों से मुक्ति बृहस्पति देव यहाँ पर दिलाने वाले हैं। अगर लोन या ऐसा कोई चीजें आपकी पहले से बहुत चली आ रही है, उसकी वजह से चिंता है, तो अब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ भी अरेंजमेंट होंगे और आपका ये जो लोन वाला प्रॉब्लम है ये भी आपका जरूर सॉर्ट आउट होगा। और क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि है तो सच कोई शत्रु पक्ष तो आप पर कुछ कर ही नहीं सकता है। मीन्स कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं आने वाली है। इनफैक्ट जो भी लोग जॉब में नया जॉब पाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां रहेगी। और गवर्नमेंट जॉब में भी विशेषकर अगर फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई जॉब है तो वहां पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छे मौके प्राप्त हो सकते हैं। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, जो उनकी 7वीं दृष्टि है अष्टम पर। तो अष्टम पर जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये क्या है, रहस्य का भाव है, गूढ़ विद्याओं का भाव है, ससुराल पक्ष का भाव है, लीगल मैटर्स का भी भाव है, पैतृक संपत्ति से जुड़े मसलों का भी भाव है। तो यहाँ पर सब जगह आपको शुभता मिलेगी। अगर लीगल मैटर्स चल रहे हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर कोई पैतृक संपत्ति का मुद्दा चल रहा है तो जरूर आपको मिल सकता है। प्लस ये अर्न्ड मनी का भी भाव है। जब यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, जैसे कई ऐसे होते हैं ना कि कोई क्लेम हमको मिल गया है, कोई लॉटरी का पैसा मिल गया या कोई ऐसी पैतृक संपत्ति मिल गई जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं थी, अचानक ही आपको मिल गई। क्योंकि रहस्य का भी तो भाव है ना, जहाँ अचानक चीजें होती है, बस वैसी स्थितियां आप लोगों के लिए होने वाली है। इसके साथ ही जो भी बच्चे कुछ बच्चे या बड़े भी गूढ़ विद्याओं को सीखना चाहते तो उन्हें
अच्छा गुरु मिलेगा और वो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो अष्टम पर भी बृहस्पति देव की जो शुभ दृष्टि पड़ रही है, वहां पर उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन अगेन अष्टम भाव आयु और मृत्यु का भी भाव है, तो थोड़े से पेट से जुड़े हुए, जैसे छठे भाव से तो हम देख रहे हैं कि पुराने रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़े से भी लेजी हुए, थोड़ा ध्यान नहीं रखा, अपनी डाइटरी हैबिट्स को आपने बिल्कुल अच्छे से नहीं देखा, मैनेज नहीं किया, घूमना फिरना बंद कर दिया या एक्सरसाइज जिम नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आप बहुत वेट गेन कर लें और आपको कुछ न कुछ उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, वहां पर वो उनकी खुद की ही राशि मीन राशि है। मीन राशि में एट प्रेजेंट शनिदेव गोचर कर रहे हैं और वो भी 17 मई से रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। तो कितना अच्छा अद्भुत कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि वर्क प्लेस पे बढ़त का समय है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर, हाइक, इंसेंटिव, बिजनेस में विस्तार, नई अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। साथ ही आपको अपने सीनियर्स के सपोर्ट बहुत मिलने वाली है। तो यहाँ पर इस सारी चीजों को अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो सचमुच ये वाला साल आपके करियर के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें बृहस्पति देव की कृपा से जब भी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि उसमें शुभता आती है, स्थायित्व होता है, फैली हुई चीजें होती है। तो बस आप इस एक साल का उपयोग करें। जन्म कुंडली में देखिए, अगर कोई दशा महादशा अच्छी नहीं है तो गुरु के उपाय जरूर करने चाहिए। तो एक बहुत ही कॉमन उपाय है उनका, अपने नाभि पर या सिर पर, फोरहेड पर आप या तो केसर का तिलक लगाएं या चंदन, पीले चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे पीले फल हैं, केला है, आम है, पपीता है, इस तरह के जो भी पीले फल हैं आप उनका भी दान कर सकते हैं। कपड़ों का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, वो भी किसी नीडी को करिए। किसी बच्चे के लिए कुछ भी स्टेशनरी का प्रबंध करिए, उसको कुछ सिखाइए। अगर कोई आसपास है ऐसे कोई बच्चे, फ्री में आप ट्यूशन कोचिंग कर सकते हैं, तो भी आपके बृहस्पति देव बहुत अच्छे हो सकते हैं। साथ ही बृहस्पतिवार के दिन या अगर आपके पास समय है तो आप रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसे सुने, तो सचमुच जीवन में गुरु तत्व की वृद्धि अवश्य हो जाएगी। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।